मई को खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर तारीख और समय का ऐलान किया गया, तैयारियां तेज। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक। देवल गांव में घास लेने गई बुजुर्ग महिला को निवाला बनाया, स्कूलों की छुट्टी घोषित। केदारनाथ आपदा पर लिखी बुक का विमोचन। आपदा राहत बचाव और अन्य तमाम चुनौतियों का जिक्र, लोगों को मिलेगी मदद। पीएम किसान सम्मान निधि उत्तराखंड के 8.21 लाख किसानों को मिला लाभ। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जताया पीएम का आभार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल तलब। सदन में पहाड़ मैदान को लेकर दिए बयान पर संगठन के सामने रखा पक्ष, माफी मांगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हंसिका और आप देख रहे हैं खबर भारत 360। तो चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता यूसीसी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने कर्मचारियों का 100% पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को प्रतिदिन पंजीकरण की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए यूसीसी पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न करवाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को आवेदनों का समय से निस्तारण और प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करने की सलाह दी। बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रामबाग स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भक्तों की भारी भीड़ लगी है। बता दें कि आज 9 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला का उद्घाटन किया गया। इस ऐतिहासिक मंदिर में लगभग 350 साल पुराना शिवलिंग स्थापित है और प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर यहां भव्य मेला आयोजित किया जाता है। उद्घाटन समारोह में गदरपुर विधायक अतुल पांडे, बंगाली कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष तारक बाछड़, मेला कमेटी के अध्यक्ष राकेश सिंह, समाज सेवी नित्यानंद मंडल सहित अन्य प्रमुख व्यक्ति मौजूद रहे। रामबाग शिव मंदिर के वर्तमान पुजारी चंदू सिंह ने बताया कि उनके परदादा को लगभग 350 साल पहले एक सपने में शिवलिंग मिला था, जिसके बाद मंदिर में इस शिवलिंग की स्थापना की गई थी। यहाँ हर साल हजारों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लाकर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं और लाखों श्रद्धालु मंदिर में मत्था टेकने आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये अभी हमारे पुजारी जी ने कहा, या कई वक्ता ने कहा 350 साल पुरानी है। 350 साल पुराने से भी आगे है। मैं जब बचपन में छोटा शिशुअवस्था में था तब से मैं देख रहा हूँ हमारे पूर्वज लोग जब यहाँ 51 यानी 1951 में आए, तभी यहाँ एक कुआं एकदम मंदिर के जस्ट सामने एक कुआं है। इस कुएं से पानी भर के जो हमारा जीवन यापन चलता था। तो उस समय यहाँ एक छोटा सा झोपड़ी जैसे रूप, यानी कि वो भी नहीं है, पत्थर से ही ढका हुआ था। तो एक दिन जो है एक पुजारी, कहते हैं लोग हमारे कि ये जो वर्तमान जो पुजारी है चंदू सिंह, इनके दादाजी, यहाँ कुछ जो है जंगल में जो है पेड़ हिल रहा था। तो जब पानी भरने आए तो देखा यहाँ तो सभी भाग रहे थे, बोले शेर है शेर है, वो टीले में शेर है। तो फिर वहाँ बोला शेर है, तो कोई जो है हमारे बंगला में वो है एक मसाल जिसे कहते हैं, जिससे हम खाना पकाते हैं, वो जला के लाए। देखा, देखते देखते नहीं एक व्यक्ति पड़ा हुआ, एक व्यक्ति पड़ा हुआ। तो कह रहे इस जंगल में इस व्यक्ति कहाँ से आया, एकदम मरण सन्न था। फिर उनको उठाया, उनको जो है सेवा पानी किया, घरों में ले गया, उनको भोजन वोजन करा के बाद बोला ना मैं उस लिंग को नहीं छोड़ूंगा, मैं उस लिंग ही मुझे बचाया। तो तब से जो है
हमारे गांव के जितने भी हमारे बुजुर्ग थे सब इस आस्था यानी कि मंदिर के शिवलिंग पर जो है पूजा अर्चना करने धीरे धीरे जो है इसका भव्य रूप हो गया। तो ये मेरे एक जीवन की घटना भी बताओ तो लंबी हो जाएगी, आप लोग वो ना कि मैं भी ऐसा कोई घपला है नहीं। देखिए पहले भी जो पूर्व अध्यक्ष रहे उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 18 वर्ष तक वो अध्यक्ष रहे उन्होंने, और हो सकता है कई सारी चीज़ें प्रचार प्रसारित ना हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद अच्छे निर्माण कार्य इस प्रांगण में हुए हैं पूर्व अध्यक्ष जी। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामबाग मंदिर में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है और भव्य मेला लगता है। आज उसके उद्घाटन के सत्र में मुझे बुलाया गया, मान सम्मान दिया गया कमेटी के द्वारा, तो मैं कमेटी के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मंदिर में हिसाब किताब उत्पन्न होने का मतलब यह है कि कोई आदमी एक पद में अगर बहुत लंबे टाइम तक रहता है ना तो उसके ऊपर लोगों का एक वो आ जाता है, धारणा आ जाता है कोई ना कोई गड़बड़ हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। ये गलत धारणा से ये सब हुआ और इन लोगों को आज बता दिया गया ये सब ठीक हो जाएगा। 80 लाख योनियों में से एक सामान्य सा जीव है। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ एक साधारण सा जीव है जिसको उस भगवान भोलेनाथ की कृपा से 84 लाख योनियों में 4 बार मानव जीवन आपका प्राप्त होता है। और इस जीवन में जो हम कमाते हैं, मतलब सामान्य जो एक आपका भौतिक जीवन है, भौतिक जीवन पर हम बहुत सारे सुखों का भोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन भौतिक सुखों के बाद जो है कहीं ना कहीं, जैसी कि मान्यता है सनातन धर्म में कि पुनर्जन्म होता है, और इस लोक के बाद जो है एक और लोक पर हमें अपनी प्रस्तुति देनी होती है, अपनी उपस्थिति देनी होती है। सीमांत नीति घाटी के ग्राम पंचायत सूकी भला गांव में स्थित भगवान बिंदेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर विद्यमान है, जो भगवान बिंदेश्वर महादेव का प्राचीन रहस्यमय और चमत्कारी मंदिर युगों युगों पुराना ऐतिहासिक मंदिर के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ खासकर महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सैकड़ों हजारों की तादाद में शिव भक्त पहुंचते हैं और भगवान बिंदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बताते चले कि आज के दिन भगवान बिंदेश्वर महादेव के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे। आपको यह भी बता दें कि भगवान बिंदेश्वर महादेव के प्राचीन मंदिर तक पहुंचने के लिए नीति मलारी राष्ट्रीय राजमार्ग से तकरीबन 1 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। यहाँ के ग्रामीणों ने आज के दिन भगवान बिंदेश्वर महादेव के मंदिर में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया और यहाँ पर पहुंचे हुए सारे श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ लोक नृत्य का आयोजन भी किया। भगवान बिंदेश्वर महादेव के मंदिर में कई रहस्य छुपे हुए हैं और भगवान बिंदेश्वर महादेव का ये प्राचीन रहस्यमय मंदिर, यहाँ पर तो कोई चमत्कार भी देखने को मिलता है। हरियाली खुला ग्राम भला गाँव में तो बिंदेश्वर महादेव की कृपा से बारिश की संभावना भी है। जो हमारे यहाँ पूर्वजों ने बताया है कि जो झील पे जो मौसम जैसा लग रहा है, बारिश जैसा, और जो अच्छा बहुत बढ़िया भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है। जो हमारे जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाएं की तरफ जो हमारी खेती बाड़ी में उतना बढ़िया भी नहीं है, उतने ख़राब भी नहीं है। उस हिसाब से मौसम बिंदेश्वर महादेव की कृपा से ऐसा बता रहे हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक के लिए शिवालयों में उमड़ पड़ी है। ऋषिकेश के 4 कोनों में विराजमान वीरभद्र महादेव, सोमेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतार प्रातः काल से लगी हुई है। श्रद्धालु जलाभिषेक करने के साथ मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। बम बम बोले हर हर महादेव के जयकारों से मंदिर गुंजियमान होते हुए सुनाई दे रहे हैं। श्रद्धालुओं में जलाभिषेक के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। मान्यता है कि आज शिवालयों में जाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने से लोगों के कष्ट दूर होते हैं, वहीं उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नीलकंठ महादेव मंदिर में देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह पुलिस तैनात है। चमोली जिला प्रशासन ने दशौली विकासखंड के दूरस्थ गांव दुर्मी में उप जिलाधिकारी राजकुमार पांडे की अध्यक्षता में एक बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया। इस शिविर में ग्रामीणों ने 26 शिकायतें दर्ज की, जिनमें से 15 का निस्तारण मौके पर ही किया गया। शेष शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के लिए
उप जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। ग्रामीणों ने सड़क, मनरेगा और पर्यटन विकास से संबंधित समस्याओं की जानकारी दी, जबकि दुर्मी की प्रशासक कविता देवी ने पुल निर्माण और दुर्मी ताल के पुनर्निर्माण की मांग की। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई मेरी योजना केंद्र सरकार पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में केंद्र सरकार के उत्तराखंड में स्थित 82 प्रतिष्ठानों की 384 योजनाओं और सेवाओं को संकलित किया गया है। इससे पूर्व विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तकों का भी निर्माण किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के 122 विभागों, संस्थाओं की योजनाओं और सेवाओं का उल्लेख है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि योजनाएं बनाने के साथ ही उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और हर व्यक्ति राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बिक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद 27 और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की संभावना है। लेकिन 26 तारीख से जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है, जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है। जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 या 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद उत्तराखंड में शीतकालीन 4 धाम यात्रा की शुरुआत की गई है, यानी अब 4 धाम यात्रा 12 महीने चलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में शीतकालीन यात्रा के शुभारंभ में देवभूमि का तीर्थाटन और पर्यटन और भी सशक्त होगा। इससे न केवल वर्ष भर पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा, बल्कि यहाँ के अनेक पर्यटन स्थल भी प्रचलित होंगे। साथ ही स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर बनाने में सहायक होंगे। वहीं शीतकालीन यात्रा शुरू होने से छोटे दुकानदार और व्यवसायी वर्ग को फायदा मिल रहा है। सभी लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। यहीं पर अखिल राष्ट्र के श्रद्धालु शीतकाल में मां गंगा के दर्शनार्थ आते हैं। इस वर्ष से हमारी श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम ने एक विशेष प्राविधान शीतकालीन यात्रा का किया है और हमारे गुरुजनों ने भी, हमारे शंकराचार्यों ने भी, सभी ने इसके लिए प्रेरणा की है। और हमारी जो उत्तराखंड की जो यशस्वी सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, तथा इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर 4 धाम की व्यवस्थाओं को, 4 धाम की जो शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा को देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। संबंधित अधिकारियों राष्ट्रीय राजमार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा किया जाएगा। संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि प्रचलित कार्यों को समय से पूरा किया जाए और सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत पैराफिट सहित अन्य सुरक्षात्मक उपाय किए जाएं। जानकारी साझा करते हुए हरिद्वार की परिवहन अधिकारी रश्मि पंत ने बताया कि परिवहन विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राजस्व विभाग के साथ मिलकर यात्रा मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया।
इस निरीक्षण का उद्देश्य यात्रा सीजन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को पूरा करना और सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि प्रचलित कार्यों को समय से पूरा किया जाए। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा के लिए अलग अलग लेवल पे तैयारियां की जा रही हैं। पहले चरण में हमारे विभाग द्वारा जो चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उनका रूट सर्वे कराया जाता है। ये रूट सर्वे अभी प्रस्तावित है, 29 फरवरी को हम लोग करेंगे, 28 फरवरी को। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग हैं उनमें कहाँ पर सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षात्मक उपाय किए जाने आवश्यक हैं। जिस भी एरिया में वो उपाय आवश्यक होंगे उसकी रिपोर्ट बनाकर हम जो संबंधित संस्थाएं हैं उनको भेजते हैं और वो जो भी सुधार कार्य हैं वो किए जाते हैं उसमें एक्सीडेंट्स के लिए। और इसके अलावा हमारे विभाग के पास इस समय वर्तमान में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इंटरसेप्टर वाहन उपलब्ध हैं, स्पीड रडार कैमरे उपलब्ध हैं और वाहन और बाइक स्क्वाड उपलब्ध हैं, जिनसे चारधाम यात्रा के दौरान पूरे जो सेक्टर है उस पर नज़र रखी जा सके। सड़क सुरक्षा के माध्यम से लोगों को क्या करना, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? सड़क सुरक्षा के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हमारे जो देश है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एक्सीडेंट्स डेली हो रहे हैं, जिनमें कई सारे ऐसे युवा नौजवानों की मृत्यु हो जाती है। तो हमारा यही आप लोगों से अपील है कि अपनी गाड़ियों को सुरक्षित तरीके से चलाएं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, किसी भी परिस्थिति में नशे की हालत में वाहन का संचालन ना करें और अपनी गति पर नियंत्रण रखें। महाशिवरात्रि पर्व के लिए शिव भक्त हरिद्वार आ रहे हैं। 26 फरवरी यानी आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है पूरे देश भर में, जिसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं और सुबह से ही हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य शिवालयों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हरिद्वार से शारदीय कांवड़ यात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ लेकर अपने शिवालय की ओर जा रहे हैं। महंत श्री रविंद्रपुरी महाराज ने बताया कि ये पौराणिक मंदिर है और जो भी भक्त मंदिर में जलाभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। भगवान शिव का ससुराल शिव की जो है शिवरात्रि का पर्व प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आता है, लेकिन वर्ष भर में एक जो है फाल्गुन मास की जो त्रयोदशी आती है उसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में उल्लेख आता है 4 रात्रि साल की बहुत बड़ी रात मानी जाती है, जिसमें होली की रात्रि, दीपावली की रात्रि और दुर्गा अष्टमी यानी काल रात्रि और ये महाशिवरात्रि। तो ये 24 घंटे भगवान शिव का जो भजन पूजन अभिषेक होता है। और उत्तर भारत में खास करके आज के समय में जो भक्त लोग गंगाजल कांवड़ के माध्यम से लेकर के पैदल अपने गंतव्य स्थलों पर जाते हैं, तो वो सर्वप्रथम आकर के भगवती गंगा में स्नान करते हैं। उसके बाद भगवान दक्षेश्वर महादेव का अभिषेक करते हैं। उसके बाद आगे आगे अपने अपने नगर और गाँव में लोग जाते हैं। महाशिवरात्रि अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो व्यक्ति वर्ष भर अगर पूजा नहीं कर पाते हैं तो साल में अगर एक बार भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं तो पूरे साल का पुण्य उन्हें प्राप्त होता है। श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के द्वारा संचालित एक प्राचीन संस्था है और कनखल में ये भगवान शिव का ससुराल माना गया है, क्योंकि भगवान शिव की जो प्रथम पत्नी थी सती, ये उनका जन्म हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना शिवालिक नगर के मकान नंबर H113 में हुई, जहां सुबह सूचना मिलती ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी सदर और रानीपुर कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही मोबाइल फोरेंसिक की टीम भी साक्ष्य एकत्र करने के लिए मौके पर भेजी गई। प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, जैसे आत्महत्या के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चला है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पंचनामा भरने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जाएगा। अब देखिए, ये तो फॉरेंसिक जो टीम आई है, पुलिस आई है, वही बता सकती है कि हत्या है कि आत्महत्या है। हमें फर्स्ट दृष्टि में सबसे पहले पता लगा सुबह सुबह जो इनके यहाँ मेड है वो हमारे पड़ोसी मिश्रा जी हैं, उनके आए, वो आए, बताया कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, दरवाजे नहीं खुल रहे हैं। तो भाई हमने पूछा क्या हुआ है, तो इन्होंने कहा कि जैसे हमने खिड़की से झाँका तो लटकी हुई हैं जो यहाँ महिला रहती थी। तो उसके बाद पुलिस को फर्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई, उसके बाद पूरी टीम आई। उसके बाद हमने अंदर जाके, अंकल जी और हमने सबने देखा अंदर जाके कि वो लटकी हुई हैं। कि मोहल्ले में किसी के साथ कोई संबंध रखते थे या नहीं रखते थे, फिलहाल हमें तो नहीं मालूम।
इसलिए ज़्यादा इनका पता नहीं है। हाँ, लेकिन लोग परेशान रहते थे इनकी एक्टिविटीज से। जो लड़का है, जो हस्बैंड है, जो एक्सपायर हुई है, उस तमाम ताज़ा खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर भारत 360 पर।